हल्के पर आते हैं। 2009 से पहले इनेलो का गढ़ भी रहा कि उसके बाद कांग्रेस मजबूत यहाँ पर रही है, जीतती आई है। आप ये कह रहे हैं बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं हल्के का तो नुकसान ही हुआ है कांग्रेस का विधायक चुनने पर। देखिए, नहीं, कांग्रेस का विधायक चुनने पर भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी उन्होंने एक बात भी पूरी नहीं करी। मैं आपको बताऊं ज्योति जी कि उन्होंने 2 महिला कॉलेज की बात करी जब मध्यावधि चुनाव था, बड़ौदा गांव में और भैंसवाड़ा गांव में। बड़ा दुर्भाग्य, उन्होंने बड़ौदा गांव में एक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उस समय कॉलेज चलाने का काम कराया। हाँ। अरे स्कूल की बिल्डिंग है, आप उसमें कॉलेज चला रहे हो। देखो, कॉलेज की फीलिंग अलग होती है, स्कूल की फीलिंग अलग होती है। आप और हम भी कॉलेज में स्कूल में गए हैं, कॉलेज की बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉलेज का ग्राउंड होना चाहिए। एक बच्चे को ये लगे कि भाई मैं कहीं कॉलेज में आया हूँ। स्कूल में भी 1 साल चलाया और फिर 1 साल के बाद उसका कह दिया भाई ये PWB&R ने भाई ये जो इसकी बिल्डिंग है ये डैमेज होगी, आप इसमें क्लास नहीं लगा सकते। उन बेटियों को, उन बहनों को गोहाना शिफ्ट कर दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी झूठे बोली, काम कुछ नहीं कराया। इन्होंने तो ये भी कहा था जनता बुटाना हमारा पूरा ग्रामीण हल्का है, गरीब किसान मजदूर का हल्का है, और जनता बुटाना में हमारा एक कॉलेज है, प्राइवेट संस्था। इन्होंने कहा तो उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी की तो उसका जिक्र भी नहीं करते, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई। और मैंने तो खुले दिल से, खुले विधानसभा की बात थी 6 महीने पहले, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का सत्र था, मैंने वहाँ सवाल लगाया था भाई बड़ौदा को, बुटाना को कभी आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो? तो उनका जवाब गोल मोड़ था। तो मैंने तो खुला, विधानसभा में आज भी वो क्लिप होगी, मैंने खुला कहा कि मुख्यमंत्री जी आप वादा करके आए थे भाई जनता बुटाना को आप यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप यूनिवर्सिटी बना दो। तो मैंने उनको यहाँ तक भी कहा अगर आप मुख्यमंत्री का नाम बदल रही होता रहता, बड़ी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद हो है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात की है तो पूरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने न्यू कहा जी आप पत्थर ला दो, आपने जाना है, हमने आना है। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हमारे आदरणीय नेता, इन्हें मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, इन पर माँ बनवा लेंगे यूनिवर्सिटी। 6 महीने में यूनिवर्सिटी नहीं बन दी, लेकिन एक पद की गरिमा बनी रहेगी। आप भी कहते हैं शुरुआत कर दीजिए कम से कम। हाँ, आगे कम से कम शुरुआत कर दो। अच्छा, उस वक्त शिक्षा मंत्री के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें, आपकी फोन लाइन पर जो बात हुई, टेलीफोन पर जो बात हुई, वो वायरल भी काफी हुई कि यूनिवर्सिटी बनी है या फिर नहीं। नहीं, वो आदमपुर मध्यावधि चुनाव था। आदमपुर बाई इलेक्शन, आदमपुर बाई इलेक्शन था, और हिसार में हमारे जो शिक्षा मंत्री थे कौरपाल गुर्जर जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के साथी थे आप सारे, बहुत सारे चैनल वो पीसी कर रहे थे वहाँ। तो किसी ने कह दिया कि जी आप बड़ौदा हल्का में भी बड़ी बड़ी बात करके आए थे, यूनिवर्सिटी बनाओ थे, कॉलेज बनाओ थे, क्या उड़ा पूरी होगी? तो वहाँ कौरपाल जी ने कह दिया हाँ कौरपाल ने पूछ ले, यूनिवर्सिटी बनाए। झूठ की तो राजनीति है इनकी। तो किसी साथी ने मेरे पास फोन मिला लिया, कोई पत्रकार था हमारे गोवाना से, आगे विधायक जी को बात करी हो, इन्हों को यूनिवर्सिटी बन गई। मंत्री जी को फोन दे दिया, मंत्री जी बोले बालोतरी यूनिवर्सिटी बन गई। मैं बोला जी भी लगी, यूनिवर्सिटी की तो बन गई, यूनिवर्सिटी भी तो कोई स्कूल भी नहीं बनाया आपने तो बड़ी झूठ की फिर वह बड़ी वायरल हुई। और इतनी बड़ी झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप पीसी भी कर रहे हो, आप चुनाव में भी उतर रहे हो, और फिर आप इतनी बड़ी झूठ बोल। पर बात होने के बाद उस दिशा में कोई काम हुआ कि नहीं, अगर बनी है तो हम कुछ तो करेंगे, नहीं, शुरुआत करेंगे? कोई दिशा पर काम नहीं हुआ। अब इन्होंने एक हमारी जो संस्था हुआ उसकी जो कमेटी बनी है, इलेक्शन हो गया तो उस कमेटी का भी हैंड ओवर एक उन्होंने VC लगाया अभी टेम्परेरी 4 महीने पहले, वो हैंड ओवर भी कर ली। और बजट सत्र से पहले की बात ही है। मेरे को ये भरोसा था शायद बजट सत्र में बड़ौदा हल्का में यूनिवर्सिटी का नाम आओगा, उसका बजट देंगे। उस बजट में ना किधर नाम पाया और ना बजट दिया गया। भाई जब आप कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हो, बस 100-200 करोड़ रुपये का बजट दोगे तभी तो यूनिवर्सिटी बना पाओगे, लेकिन ना उस बजट में प्रावधान था ना उसमें कहीं नाम। अच्छा, सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। गांव की जो सड़कें हैं मुख्य मार्ग से जो बहुत बुरा हाल है। मेरे हल्के हल्के में नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर आप कहीं भी जाओगे तो आज सड़क नाम की तो चीज़ है ही नहीं। एक तो सड़क में खड्डे हुआ करें, आज खड्डों में सड़क है। आप पूरा हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाओगे, थोड़ी आप तो बरसात भी नहीं हुई है। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा, 5 दिन पहले बूंदाबांदी हुई, सोनीपत शहर जाम हो गया।
सोनीपत शहर बिल्कुल जल भराव हो गए, आने जाने का गाड़ियां ब्लॉक होगी और 1.5-2 घंटा में जाम खुला। इतने बुरे हालात हैं, जल निकासी की भी कोई नहीं कोई व्यवस्था नहीं सुविधा है। नहीं। तो आप विधायक के नाते केवल सरकार को आप कोसते रहेंगे, आप भी कोई जिम्मेदारी उठाते हैं? देखिए हम अपनी, मेरी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी मैं बखूबी निभाता हूँ। मेरी जिम्मेवारी है, मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा और पूरा भरोसा करके भेजा। मैंने हल्का बड़ौदा का कोई भी मुद्दा छाती ठोक के आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, हर विधानसभा में हल्का बड़ौदा की कोई भी बात थी, चाहे किसान की बात थी, चाहे मजदूर की बात थी, चाहे कोई इनके झूठे वादे करे उनकी बात थी, चाहे जल भराव की बात थी हल्के बड़ौदा में, चाहे सड़क टूटी फूटी सड़कों की बात थी, चाहे किसी बेरोजगार युवाओं की बात थी, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात थी, मैंने हल्का बड़ौदा की हर विधानसभा सत्र में मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। उसका और कुछ जहाँ भी फायदा हुआ? मेरी सरकार के कानों तक पहुंची आपकी आवाज? कानों तक तो पहुंची, लेकिन कान पर जू नहीं चली। उन्होंने उस पर काम करने का काम नहीं किया। और मेरा हल्का बड़ौदा आप पूछ लेना, हल्का बड़ौदा में अगर किसी को काटा भी लगा तो भालू उसके द्वार उसके घर पर अच्छा, जाकर भालू भी आपका निकनेम है, बिल्कुल। इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, भालू मेरा लाड प्यार का नाम है अच्छा। और आज भी मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं जो भी मेरे को भालू गया ना, मैं उसमें अपनापन है। मैं आज भी कोई कहना मैं विधायक बने बादशाह के भालू का देखना नाराज हो जाए, मैं जो भी मेरे को भालू कहता मैं बड़ा खुश होता हूँ। एक लाड प्यार का नाम है, मेरे काका ने मेरे का नाम दिया था इस भालू। और अगर आप जब शुरू से मेरे को पूरा हल्का बड़ौदा भालू गए है, अगर कोई आज मेरे को इंदू राज गए तो मेरे भी दिल में यह आओ कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी तो नहीं करे। मैं कभी भी अपने हल्के में विधायक बनकर नहीं जाता। हल्का बड़ौदा में विधायक बनाया हूँ, मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया, लेकिन हल्का बड़ौदा में वो भालू था, भालू सूर रहूंगा। कह रहे हैं आप अपने लोगों के बीच रहे, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से और आपके हल्के की जनता के आशीर्वाद से आप विधायक बने। तो इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं आपको टिकट मिलेगी? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर मिल गई तो आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं जो इस वक्त आपको देख रही वोट करेगी, चंडीगढ़ भेजेगी इस बार में? देखिए, जो आपने टिकट की बात करी, ये हमारा हाईकमान का कांग्रेस का फैसला, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी और हमारी कांग्रेस हाईकमान की फैसला करेगी। और पूरी उम्मीद है और मेरे को पूरा भरोसा है 100% टिकट भी मिलेगी। और हल्का बड़ौदा पे भी मैं दिल ठोक छाती ठोक के ये कह सकता हूँ, हल्का बड़ौदा पे भी पूरा भरोसा है। 36 बिरादरी के लोग दोबारा से मेरे को आशीर्वाद देंगे और हल्का बड़ौदा से विधायक बना के चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और मैं फिर हरियाणा प्रदेश में आने वाली सत्ता कांग्रेस की सत्ता होगी। और कांग्रेस भावी मुख्यमंत्री किसे आप मान रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और उदय भान जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी।